हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लास 12th अकाउंटेंसी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का। और ये आज लास्ट पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का। आज हम पास्ट एडजस्टमेंट का एक टॉपिक जो कि मेरे को लग रहा था कि मैं पढ़ा दूं, नहीं तो मुझे चैन नहीं आएगी, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद गारंटी ऑफ प्रॉफिट करेंगे और आज इस चैप्टर को अपन क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो अगर पिछला पार्ट नहीं देखा हो तो वो वन शॉट था पास्ट एडजस्टमेंट्स का, इसकी मैं लिंक डाल दूंगा, तो पहले आप वो देखिए, उसके बाद में ये वाला पार्ट देखिए। और अगर देख लिया है तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया हो तो पहले लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। चलो, वैसे पास्ट एडजस्टमेंट हो चुका है, लेकिन मैंने एंड में एक टॉपिक समझाया था कि पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है कि कभी कभी आप क्या करते हो ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना भूल जाते हो, सैलरी देना भूल जाते हो, है ना, और आप प्रॉफिट को पार्टनर्स में क्या कर देते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो एक और इसका क्वेश्चन बनता है जो कि मुझे कराना था। लास्ट में मैंने बताया भी था, पिछली क्लास के सबसे लास्ट में मैंने बताया था कि आपको ना ये लोग क्लोजिंग कैपिटल दे देते हैं। कौन सी कैपिटल दे देते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। और फिर आपसे बोलते हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ता है बेटा? इस केस में आपको पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ता है। क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ता है। क्यों? उसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्किप हुआ है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट किया जाता है? वो कैलकुलेट किया जाता है ओपनिंग कैपिटल पे। किस पे? ओपनिंग कैपिटल पे। और अपन को क्वेश्चन में क्या दे देते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। मतलब अब अपने को एक काम बस करना है, बाकी करने का प्रोसीजर पूरा का पूरा सेम टू सेम होता है। मतलब अपने को पहले क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना है, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अभी फिर से बताऊंगा, क्वेश्चन के थ्रू उसको समझेंगे। ठीक है, प्लस फिर उसके बाद में जैसे आप क्वेश्चन करते हैं ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, जो भी है पहले सही करेंगे। ट्रिक क्या बताई थी? पहले पूरा सही करेंगे, उसके बाद जो गलत हुआ है उसको देखेंगे। बस अपने आप अपनी क्या आ जाएगी, जर्नल एंट्री आ जाएगी। चलो, तो इसके लिए बस ये एक ही क्वेश्चन डाला है, फिर अपन गारंटी ऑफ प्रॉफिट करके इस चैप्टर को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, है ना। ये है पास्ट एडजस्टमेंट। तो ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे तो वो सेम वही है कि ऑन 31 मार्च 2022, डेट क्या है? On 31st March 2022, the capital account of Elvin, Monu and Ahmed after making above adjustment for profits, drawings, etc. मतलब after making adjustment for profits and drawings, यानी कि ये जो कैपिटल अकाउंट है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद और ड्राइंग्स माइनस करने के बाद है। क्लियरली लिखा है आफ्टर मेकिंग। वेयर एज एल्विन की 80,000, मोनू की 60,000 और अहमद की कितनी है? 40,000। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैड बीन ओमिटेड। आप क्या देना भूल गए? आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना भूल गए। सो द पार्टनर्स वे आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5% पर एनम से। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वेयर एल्विन की 20,000, मोनू की 15,000, अहमद की 9,000। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्जेबल टू द पार्टनर्स वाज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना? 500 रुपये मोनू से लेना था, 360 रुपीज़, सॉरी एल्विन से 500 लेना था, मोनू से 360 रुपये लेने थे और अहमद से कितने लेने हैं? 200 रुपये। सो द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू रुपीज़ 1,20,000। इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ था? 1,20,000 प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है? 3:2:1 है। रिकॉर्ड द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रेक्टिफाइंग द अबव एरर्स एंड ओमिशन, शो योर वर्किंग क्लियरली। विच मीन्स इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है, आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और ये क्लोजिंग कैपिटल किसके बाद है? ये क्लोजिंग कैपिटल प्रॉफिट और ड्राइंग्स के बाद है। क्या है ये? क्लोजिंग कैपिटल किसके बाद है बेटा? प्रॉफिट और ड्राइंग्स के बाद है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी। क्या सिखाया था मैंने आपको? कि भाई क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग और ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैसे निकालते हैं। चलो बोर्ड पे चलते हैं, 2 मिनट में इसको समझा के मैं ख़त्म करता हूँ। आ जाओ, देखो, अगर आपके पास क्या होती है बेटा? ओपनिंग कैपिटल होती है। कौन सी कैपिटल होती है? ओपनिंग कैपिटल। तो ये हो गई ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ये अपन ने इस चैप्टर में सीखा है। फिर ओपनिंग कैपिटल में आप क्या करते हो बेटा? जैसे कि अगर क्या हो जाए प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है? ऐड होता है। प्रॉफिट क्या होता है? ऐड होता है। अगर प्रॉफिट ऐड होता है तो लॉस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, ड्राइंग्स क्या होती हैं? लेस होती हैं।
क्योंकि प्रॉफिट के वजह से कैपिटल बढ़ता है ओनर का और ड्राइंग्स के वजह से कैपिटल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इज दैट क्लियर? देयर वर सेवरल थिंग्स ऑल्सो, मैंने पूरा बनवा दिया था लास्ट क्लास में, जैसे कि एडिशनल कैपिटल। कौन सी कैपिटल? अगर ओनर एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है पार्टनर, तो उससे उसकी कैपिटल क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इज दैट क्लियर? और भी जो चीज़ें थी जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी उसकी क्या होती है बेटा, कैपिटल बढ़ती है, क्योंकि अपन ये ब्याज सीधा उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं, जिसके वजह से उसकी कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्या बेटा, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सीधा अपन उसके अकाउंट से क्या कर लेते हैं बेटा, चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि अपने को ये ब्याज ओनर से लेना होता है, तो अपन सीधा ओनर के अकाउंट से ये पैसे डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई। और ये सब करने के बाद अपन काय पे पहुंचते हैं, क्लोजिंग कैपिटल पे। कौन सी कैपिटल पे, क्लोजिंग कैपिटल। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो अब अपन को यहाँ पे क्या करना है, वी ऑलरेडी हैव क्लोजिंग कैपिटल, ऑलरेडी अपने पास क्लोजिंग कैपिटल है। अब अपने को ओपनिंग कैपिटल पे जाना है। तो जब अपने को ओपनिंग कैपिटल पे जाना होता है, ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें आपको बहुत ही कम देंगे। एक क्वेश्चन आपको इसका मिल जाएगा, किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो उस टाइम पे करते टाइम इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। इधर आओ। अब अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल से किस पे जाना है, ओपनिंग कैपिटल पे जाना है, तो जो ऐड होता है उसको लेस कर देना है, क्योंकि उल्टा जा रहा है। जो लेस हो रहा है, जो ऐड हो रहा है वो लेस, जो लेस हो रहा है वो ऐड, और जो ऐड हो रहा है वो लेस। बस ये करना है आपको, क्योंकि आप उल्टा जा रहे हो ना, तो बस उल्टा कर देना है बस। तो वैसे इस वाले क्वेश्चन में जो अपन ने अभी पढ़ा, चलो इसको करते हैं। तो इसकी वर्किंग नोट बनेगी, है ना। जर्नल के लिए जगह छोड़ना आपको ध्यान रखना है। ऊपर क्या होती है, जर्नल होती है, ठीक है। तो जर्नल के लिए पहले आप जगह छोड़ देना एडजस्टमेंट एंट्री के लिए, फिर आप नीचे क्या बनाना, उसका वर्किंग नोट। जैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने ऊपर जर्नल के लिए जगह छोड़ दी। पहले मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा, वर्किंग नोट नंबर 1, दैट इज व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स ओपनिंग कैपिटल। क्या करना है अपने को, पार्टनर्स की क्या कैलकुलेट करना है, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए अपन एक टेबल बना लेते हैं, पर्टिकुलर्स एल्विन, मोनू, और एक और का नाम क्या था, शहजाद। एक मिनट है, नाम चेक कर लेते हैं। एल्विन हो गया, मोनू हो गया, और अहमद, सॉरी कौन, अहमद। एक और कौन आ जाएगा यहाँ पे, अहमद आ गया, ठीक है। तो अपने पास क्या है, इनकी क्लोजिंग कैपिटल। तो पहले अपन इनकी क्या लिख लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल लिख लेंगे, ठीक है। तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल क्या है, एक मिनट में क्रॉस चेक कर लूँ, 80। क्लोजिंग कैपिटल इनकी 80, 60, 40, कितनी कितनी है बेटा, एल्विन की है 80, मोनू की 60, और अहमद की कितनी है, 40 है। अब क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल मतलब यहाँ पे से ड्राइंग्स ऑलरेडी माइनस कर चुके हो आप। क्या माइनस कर चुके हो, ड्राइंग्स माइनस कर चुके हो। तो वापस से अपन उसको क्या कर देंगे, ऐड। क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग्स माइनस करने के बाद है। तो अगर ओपनिंग कैपिटल पे जाना है तो ड्राइंग्स को वापस से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलो इनकी वो देख लेते हैं अपन, ड्राइंग्स कितनी कितनी है, कितनी कितनी है भाई ड्राइंग्स, ये रही। तो ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वेयर एल्विन की 20, मोनू की 15, और अहमद की कितनी है 9, यानी कि 20, 15, 9। तो ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे। ट्वेंटी, 15 और 9, ठीक है। एंड ये वाली कैपिटल किसके बाद है, प्रॉफिट के बाद। तो वापस अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल किसके बाद आती है, क्लोजिंग कैपिटल मतलब ओपनिंग कैपिटल में, किसमें, ओपनिंग कैपिटल में आप प्रॉफिट को क्या करते हो, ऐड करते हो, और ड्राइंग्स को क्या करते हो, माइनस। उसके बाद कौन सी कैपिटल आती है, क्लोजिंग कैपिटल आती है। तो अगर आप क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है तो बस उल्टा कर देना है। देखो ड्राइंग्स माइनस होती है, ऐड कर दिया, प्रॉफिट ऐड होता है तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब इस साल का प्रॉफिट उनका 1,20,000 था। इधर देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना था,
प्रॉफिट था 1,20,000 और ये 1,20,000 का प्रॉफिट किस में बांटा होगा 3:2:1 में, तो अपन इसी रेशियो में बांट देंगे। आ जाओ, तो 1,20,000 का प्रॉफिट अगर 3:2:1 में बांटेंगे तो ये आएगा 60, ठीक है, आधा हो गया 6 कितनी बार में गया आधा, 1,20,000, हाँ ठीक है 40 और ये कितना हो जाएगा 20, बस तो ये हो जाएगा लेस। तो ये अपना निकल के आ जाएगी कौन सी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। क्यों निकाली अपन ने, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काय पे कैलकुलेट होगा, ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होगा। तो 60 में ये कितने हो गए अपने, 1 लाख में से 60 गया कितना बचा 40, ये 75 में से 40 गए तो ये कितना बचेगा 35 और ये कितना जाएगा 29,000। तो ये ऐसे अपने को क्या निकालनी थी, ओपनिंग कैपिटल निकालनी थी। आया समझ में, क्यों, क्योंकि अब अपन बनेगा अपना कौन सा टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। अगले पेज पे बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2, एडजस्टमेंट टेबल। चलो एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं फटाफट। ये अपना पर्टिकुलर्स याद है ना सबको, पहले क्या करना है, सही करना है, क्या करना है सही। तो ये अपना एल्विन, दूसरा कौन हो गया भाई मोनू, और क्या नाम हो गया उसका अहमद, ठीक है, और ये अपना काय का आ जाएगा टोटल का। चलो क्या देना था इनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दिया क्या नहीं दिया, तो दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने परसेंट से देना है, एट द रेट 5% से, कितने परसेंट से, एट द रेट 5% पर एनम, है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में कितने परसेंट से देना था। ये देखो इधर लिखा है ना कितने परसेंट से देना है उनको, 5% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इसीलिए अपन ने क्या कैलकुलेट करी, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करी, जो कि यहाँ है प्रीवियस पेज पे। ये देखो कितनी है 40,000, तो 40,000 का 5% कितना आएगा, पीछे से एक जीरो हटाओ, 10% 4,000 आधा कर दो, कितना आया। तो एल्विन को कितना देना है बेटा 2,000 क्रेडिट। नेक्स्ट फिर कौन है मोनू, मोनू की कैपिटल कितनी है 35,000, 35,000 का आधा मतलब सॉरी पहले पीछे से एक जीरो हटाओ, 10% कितना आया 3,500, इसी का क्या कर दो आधा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा अपना 1,500, ठीक है, ये हो गया अपना 1,750 रुपये, 1,750 आएगा ना, हाँ। चलो इसका कितना आ रहा है, ये आ रहा अपना, इसको भी क्या करना है क्रेडिट। नेक्स्ट कौन है अहमद, अहमद का कितना है बेटा 29,000, 29,000 का 10% कितना आएगा 2,900। अब इसका क्या कर दो आधा कर दो, ऐसे नहीं आता तो अलग अलग करके भी कर सकते हो कि भाई 1,000 2,000 का आधा इतना, इसका आधा इतना, तो कितना आ गया 1,450, ठीक है। अगर ये ट्रिक सीखना हो तो मेरे को बता देना, ये भी मैं सिखा दूंगा। ये कितना आएगा 1,450 क्रेडिट, टोटल लगा लेंगे कि टोटल कितना आएगा, ये 2,000 3,000, ये कितना हो गया 4,000, ठीक है, 1,100 1,200, यानी कि हो गया आपका 5,200 का आएगा बेटा क्रेडिट का, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और क्या करना था अपने को, और अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना था, किन से पार्टनरों से, लिया क्या नहीं लिया तो ले लो। कितना लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैड बीन ओमिटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एल्विन से 500 रुपीज़, मोनू से 360 और अहमद से कितने लेने हैं 200 रुपीज़ लेना है। आ जाओ, तो पार्टनर से पैसे लेना है, जिनसे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं डेबिट। तो इधर अपन क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। मोनू से कितने लेने थे 500 रुपीज़ लेने हैं, तो क्या करेंगे डेबिट, एसेट पैसे लेना है डेबिट कर दो। सॉरी एल्विन से, मोनू से कितने लेने थे 360 डेबिट, और अहमद से कितने लेने थे 200 रुपीज़ काय के डेबिट के। टोटल लगा लो कितना आ रहा है ये 700, ये आ रहा है 1,060, 700, हाँ ठीक है, ये आ गया 1,060 काय का डेबिट का। अब क्या करो यहाँ पे
डेबिट को क्रेडिट से क्या कर लो, माइनस कर लो। नेट इफेक्ट निकाल लो कि नेट अपन ने कितना प्रॉफिट गलत बांट दिया पार्टनर्स में, कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आ जाओ तो उसे निकाल लेते हैं, कितना आएगा। तो 2000 माइनस 500 कितना आएगा, 1500। बड़ा कौन है बेटा, क्रेडिट। इधर माइनस कर लो, कितना आएगा, 1700 है ना। तो पहले 300 माइनस करो, कितना बचेगा, 1450। फिर 50 माइनस कर दो, 1400। फिर 10 माइनस कर दो, 1390। बड़ा कौन है, क्रेडिट। यहाँ पे कितना आएगा, ये तो और इजी है, 1250 काय का, क्रेडिट का। ठीक है, अब इसका टोटल लगा लो या इसका इसमें से माइनस कर दो, सेम चीज़ है। यह आएगा आपका 4140 रुपीज़। काय का आएगा ये, क्रेडिट का। मतलब इतना प्रॉफिट अपन ने पार्टनर्स में कैसे बांट दिया बेटा, गलत बांट दिया। तो ये प्रॉफिट अब अपन पार्टनर्स से कैसे ले लेंगे वापस। बांटा कौन से रेशियो में था, 3:2:1 में था। तो वापस भी किस में ले लेंगे, 3:2:1 में। तो यहाँ पे आप क्या लिख दो, बस प्रॉफिट डेट इज ₹4140 रॉन्गली, सॉरी है लाइन थोड़ी सी नीचे लिखनी थी, ठीक है लिख लेता हूँ, फिर से सर्कल लेंगे। wrongly distributed among the partners। सीधा यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, इन द रेशियो 3:2:1। एक मिनट है, अच्छे बढ़िया है ना, आ जाओ। चलो तो ये आ गया। अब इस प्रॉफिट को अपन पार्टनर्स से अपन ने गलत बांट दिया, अब अपन उनसे वापस ले लेंगे। कौन से रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में अब अपन इसको वापस ले लेंगे। चलो बांटते हैं। तो एल्विन का कितना आएगा, यहीं कहीं कर लेते हैं, फिर हटा देंगे। इसका आएगा 3/6। चलो अब एक चीज़ सीख लो, यहाँ पे ये हाफ हो जाता है। क्या हो गया, यहाँ पे हाफ हो गया ना। तो मेरे को इसको ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं इसका क्या निकाल दूँ, हाफ। तो इसका हाफ कितना आएगा, 4140 का 2070। और ये पैसे पार्टनरों से वापस लेने, क्योंकि इन्हें गलत बांट दिए। तो लेना है तो क्या कर दो, डेबिट। जिससे भी पैसे लेना होते हैं वो थी एसेट, एसेट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, खत्म चीज़। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद में कितना बच रहा है, फिर बाकी का बच रहा है, वही आधा बच रहा है, मतलब बाकी का बच रहा है 2017 को जो उनका निकाल लो आप चाहो तो, फटाफट निकाल लेते हैं, 1 मिनट। अब किसका निकाल लेते हैं, मोनू का। मोनू का कितना आएगा भाई, 4140 का कितना आ रहा है, 2/6। तो 2/6 यानी ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। 3 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, कितनी बार में चला जाएगा, 1 3 31 10। ठीक है, काय में आ रहा है, पॉइंट में जा रहा है क्या ये, कितना आएगा ये वाला, अरे दिमाग क्यों नहीं चल रहा। सॉरी 6 बार 6 टाइम्स 36, 5 और 4 54, 9 टाइम्स, ये कितना आएगा 0। हाँ तो इसका इंटू कितने से कर देंगे, 2 से। तो ये कितना आ जाएगा अपना 6090, ये आएगा 1200 और 180, यानी इसका कितना आएगा 1380। तो इसका आ गया आपका 1380 डेबिट, और ये आ जाएगा आपका, सॉरी 1380 नहीं, इसका आधा कर दो बस। इसका कितना कर दो आप, आधा कर दो। 1380 का आधा कितना आएगा, 690 का आएगा डेबिट का। तो ये आपका 440 रुपीज़ क्या आ गया, वापस आ गया। बस लो, चलो भाई बस। अब क्या कर लेना, इसको इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अपने आप अपनी क्या निकल के आ जानी है, एंट्री निकल के आ जानी है। तो 1500 में से कितने जाएंगे बेटा, 2070 जाएंगे। तो ये बचेगा आपका 570। बड़ा कौन है, डेबिट। तो इससे 570 रुपये लेना है। इधर कितना निकल के आ रहा है, सिर्फ 10 रुपये। बड़ा कौन है, क्रेडिट, इसको देना है। और इधर देख लो यार कितना निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा 560। ठीक है,
बड़ा कौन है, क्रेडिट। ठीक है, अब माइनस करके देखना कितना निकल के आएगा, 560 ही निकल के आएगा। यानी किससे पैसे लेने हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एल्विन से पैसे लेने, एल्विन डेबिट होगा तो एल्विन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल्विन से 570 रुपीज़ लेने हैं टू, और किस किस को देने हैं, मोनू, और किसको देने हैं, अहमद को, और अहमद्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको 10 दे देना और इसको 560 रुपये दे देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो बस इसमें एक ही काम था जो आपको नया था, वो क्या था, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो आपको पहले क्या कैलकुलेट करनी है, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काय पे देंगे बेटा, ओपनिंग कैपिटल पे देंगे, इस वजह से। ठीक है, चलो अब इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर कर लेते हैं। वो लास्ट टॉपिक क्या है बेटा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। क्या है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। चलो तो ये समझा देता हूँ क्या होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज दिस गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है, या तो एक पार्टनर किसी एक पार्टनर को क्या दे देता है, गारंटी दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, एक ए हो गया, ठीक है, एक बी हो गया, और एक और कौन हो गया, सी हो गया। चलो कैसे कैसे केस होते हैं इसमें पहले वो समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे है ना, मान के चलो कि ए ने किसको गारंटी दे दी बेटा, ए ने सी को गारंटी दे दी। क्या, ए ने सी को गारंटी दे दी कि भाई आपको मिनिमम कितना प्रॉफिट मिलेगा, आप हमारी पार्टनरशिप में आओ, हम आपको मिनिमम कितना प्रॉफिट देंगे, 15,000 का प्रॉफिट देंगे। गारंटी सिर्फ किसने दी है, गारंटी सिर्फ ए ने दी है। किसने दी है, ए ने सी को गारंटी दी है कि भाई हम आपको मिनिमम कितना प्रॉफिट देंगे, 15,000 देंगे। अब गारंटी अगर ए ने दी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, ए की हो गई कि नहीं, हो गई ना। मतलब अगर सी को किसी भी साल में प्रॉफिट कैसा मिलेगा, कम मिलेगा, तो उसकी जो डेफिशिएंसी यानी उसके प्रॉफिट में जो कमी आ रही है तो वो कौन भरपाई करेगा, सी करेगा। प्रैक्टिकली सोच के देखो, ए ने गारंटी दी है किसको, सी को, कि भाई सी को कितने मिलेंगे, 15,000 रुपीज़। 2 मिनट के लिए सी बन जाओ, अगर किसी भी साल आपको 15,000 रुपीज़ से कम प्रॉफिट मिलेगा तो आप किसके पास जाओगे, हाँ आप जाओगे ए के पास। आप ए से बोलोगे कि भाई तुमने बोला था कि मिनिमम कितना मिलेगा, 15,000 रुपीज़ प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन मेरे को तो मिल ही नहीं रहा। तो फिर अब कौन देगा, गारंटी किसने दी है, ए ने। क्या बी देगा, बी बिल्कुल नहीं देगा इस केस में, क्योंकि बी ने कोई गारंटी नहीं दी। अगर सी बी के पास जाएगा तो बी तो क्या बोल देगा, मना कर देगा, भाई मैंने थोड़ी तुझे गारंटी दी है। गारंटी किसने दी है, ए ने। तो फिर जो भी डेफिशिएंसी होगी, अगर सी को 15,000 से कम प्रॉफिट मिलता है किसी साल, तो कौन देगा, ए देगा किसको, सी को। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर चलो मान के चलते हैं कि ए बी सी, ए बी और सी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:2:1। ठीक है, इस साल का इनका जो प्रॉफिट हो रहा है ना बेटा, वो प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो प्रॉफिट हो रहा है मान के चलो 50,000। कितना हो रहा है, 50,000। लेट्स डिस्ट्रीब्यूट, अगर अपन ये 50,000 बांटते हैं ए बी और सी में, तो ए को मिलेगा 20,000, बी को मिलेगा 20,000, बट सी को कितना मिलेगा, सी को मिलेगा सिर्फ 10,000, 10 मिलेगा। अब अपन कौन है, पार्टनरशिप फर्म है ना, तो एक तरह से किसने किसको गारंटी दी थी, ए ने सी को गारंटी दी थी कि सी को कितना मिलेगा, 15,000 ज़रा देखो सी को कितना मिल रहा है, सी को सिर्फ 10,000 मिल रहा है। मतलब कितना कम मिल रहा है, ज़रा माइनस करो। सी को मिलना चाहिए था 15,000, लेकिन उसे मिला कितना, 10,000। तो 15,000 माइनस 10,000 यानी कितने कम पड़ रहे हैं, कितने कम पड़ रहे हैं, 5,000 रुपीज़ कम पड़ रहे हैं। तो ये 5,000 रुपीज़ कौन देगा, ये ए देगा, किसको, सी को। यानी अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अब अपन यहाँ पे ए से, किससे, ए से अपन 5,000 रुपीज़ लेंगे, तो देखो ए को कितना पड़ा, और लेके किसको दे देंगे, सी को दे देंगे। हो गया, आई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर हो गया। हाँ चलो अब एक और केस समझ लेते हैं यहीं के। एक और केस क्या है यहाँ पे, जैसे कि मान के चलो कि अब यहाँ पे कौन कौन गारंटी दे रहा है, आ जाओ इधर देखो। अब मान के चलो कि दोनों पार्टनर गारंटी दे रहे हैं किसको, सी को। ठीक है, ए और बी दोनों मिलके सी को गारंटी दे रहे हैं कि भाई आपको मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा, 15,000 रुपीज़ मिलेगा। अब यहाँ पे अगर सी को कम प्रॉफिट मिलेगा तो अब इस केस में ये दोनों पार्टनर क्या करेंगे, जितना भी सी को कम मिलेगा उतना अपने अपने प्रॉफिट में से देंगे। बिल्कुल कॉमन सेंस।
जैसे अगर अपन फिर से करें, अब केस में क्या हुआ, वापस से अगर आप ये 50,000 बांटो तो ए को 20, बी को 20 मिलेगा और सी को कितना मिलेगा 10, मतलब सी को कम मिला। अब सी को इनने गारंटी दी थी, दोनों ने, ए ने भी और बी ने भी, दोनों गारंटी दी थी कि भाई मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा 15,000, सी को कितना मिल रहा है 10,000। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, दोनों की, कि दोनों सी का प्रॉफिट कितने तक पहुंचाएं 15,000 तक, मतलब कितना रुपए और दें 5,000 रुपीज़, सी को कितना और मिलना चाहिए 5,000। तो अब ये जो 5,000 सी को मिलेगा तो ये 5,000 रुपीज़ कौन कौन देगा, ये 5,000 रुपीज़ ए और बी देंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर कितना कितना देंगे। बेटा सुनो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, क्या नहीं दिया, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, बस इतना बोल दिया कि ए और बी ने गारंटी दी है सी को, इतना इतना प्रॉफिट हुआ है, बस ये नहीं बताया कि ए और बी कैसे देंगे। देखो एक तरह से देखा जाए तो ए और बी का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना। सी को अगर कम मिल रहा है तो ए और बी का नुकसान हो रहा है, क्यों, क्योंकि ए और बी को उतना पैसा किसको देना पड़ेगा, सी को। तो फिर क्या, तो फिर यहाँ पे जो ए और बी है ना, ए और बी का जो रेशियो है बाय डिफ़ॉल्ट उस रेशियो में ये लोग देंगे। समझ में आ गया। वो तो इस क्वेश्चन में ये क्या हो गया 2:2 हो गया, यानी 1:1 हो गया। क्वेश्चन में अगर रेशियो क्या होता, अगर क्वेश्चन में रेशियो ए बी सी का 3:2:1 होता तो फिर क्या हो जाता, रेशियो 3:2 हो जाता। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, अपन ने इस कंडीशन में क्या ले रखा है 2:1, यानी कि यहाँ पर 2:2 को काटेंगे तो क्या आएगा 1:1, यानी कि जो 5,000 रुपीज़ हैं, इस 5,000 रुपीज़ में से 2,500 ए देगा और 2,500 कौन देगा, बी देगा। ठीक है, मतलब कि अपन ए से 2,500 ले लेंगे, सॉरी एक मिनट, तो अपन 2,500 ए से ले लेंगे और 2,500 बी से ले लेंगे, और ये पैसे उठा के अपन किसको दे देंगे, सी को दे देंगे। समझ में आया कि नहीं आया। और किसी क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन होती है, मतलब क्लियरली लिखा होता है डेट ए एंड बी एनी डेफिशिएंसी इन सी शेयर, मतलब अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है सी के शेयर में तो वो कौन कौन मीट करेगा, वो कौन कौन मीट करेगा, हाँ वो ए और बी मीट करेंगे इस रेशियो में। तो अगर क्वेश्चन में रेशियो मेंशन कर दिया है तो उसी रेशियो में उतना डिफरेंस ए और बी से ले लेना और किसको दे देना, सी को दे देना। चलो तो ये चीज़ और अच्छे से समझ में आए उसके लिए मैंने क्वेश्चन डाले हैं आपके लिए। चलो अपन वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। इधर आओ, ये रहा गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय, हाँ Aman, Babita and Suresh are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 2:1. However, Suresh is guaranteed a minimum amount of 10,000. ठीक है, सुरेश को कितने की गारंटी दी है, 10,000 की गारंटी दी है। और ये गारंटी भी किसने दी है, जरा देख लेते हैं। प्रॉफिट एवरी ईयर एनी डेफिशिएंसी अराइजेस ऑन डेट अकाउंट शैल बी मेट बाय बबीता। यानी कि भाई ये जो गारंटी दी है ना सुरेश को, किसने दी है, बबीता जी ने दी है कि भाई सुरेश तुमको हर साल कितने का प्रॉफिट मिलेगा, मिनिमम 10,000। और अगर कोई भी डेफिशिएंसी आएगी तो उन्हें कौन पूरा करेगा, भाई बबीता जी पूरा कर देंगी। ठीक है, अगर कम पड़ गया तो आ जाओ। तो एनी डेफिशिएंसी अराइज ऑन डेट अकाउंट शैल बी मेट बाय बबीता। द प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर्स, पिछले 2 साल का आपको प्रॉफिट दिया है। ठीक है, एक है 40,000 रुपये भाई 2022 का, और 2023 का कितना दे रखा है 60,000 रुपये। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो पहले तो जिस पार्टनर को गारंटी दी है उसका कैलकुलेट करके देख लिया करो। ठीक है, आ जाओ। तो जैसे सुरेश है, कौन है सुरेश, तो सुरेश का कितना है बेटा 40,000 का, सुरेश को कितना मिलेगा 1/5। अब जैसे ही अपन ने 1/5 निकाला तो कितना आएगा 8,000, कि भाई सुरेश को कितना मिलेगा 8,000 मिल रहा है। गारंटी कितने की थी 10,000 की, कितने की कमी हो गई 2,000 की। तो ये 2,000 रुपीज़ कौन देगी, बबीता जी। कौन देंगी, हाँ बबीता जी 2,000 रुपये देंगी किसको, सुरेश को। तो ऑटोमेटिकली फिर सुरेश का शेयर कितना हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन में कैसे करेंगे, चलो 2 मिनट आपको क्वेश्चन में ही बता देता हूँ। आपको बेटा लाइन छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला पहले आप क्या कर लेना, जिस भी पार्टनर को गारंटी दी है, क्या जिस भी पार्टनर को गारंटी दी है ना पहले उसका कैलकुलेट कर लेना। कभी कभी क्या होता है ना एग्ज़ाम में बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं। ठीक है, तो बस जिसको गारंटी नहीं मिली है उसको पहले उसका शेयर चेक कर लो, क्या उसको पूरा मिल रहा है क्या। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट ले आते हैं। प्रॉफिट क्रेडिट साइड आएगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और ये प्रॉफिट कहाँ से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कितने का प्रॉफिट है 40,000 का। ठीक है, अपन ने
रफ में ना डिस्ट्रीब्यूट करके देख लो पूरा, मतलब सबका निकाल लो। जैसे कौन कौन है इसमें, रफ में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपन। सॉरी, क्वेश्चन पे आओ ज़रा, आ जाओ। अमन, बबीता, सुरेश। अच्छा, सुरेश का कितना आया था, 8000 आया ना था, तो अमन और बबीता का कितना कितना आएगा, 16 क्योंकि उनका कितना है 2, अमन बबीता। सुनो, तो अब आप क्या करो, जैसे ही आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो तो देखो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले ही रफ में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, ठीक है। अमन का कितना निकला 16,000। अच्छा, अमन का कोई लेना देना है क्या, नहीं है ना, तो सीधा नेक्स्ट लाइन से किसका लिख दो, बबीता जी का कितना है 16,000। अब यहाँ पे आप कितनी लाइन छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ दो। अपन ने रफ में कैलकुलेट करके देख लिया कि सुरेश का कम आ रहा है, मतलब गारंटी किसने दी है, बबीता ने, तो बबीता से लेके किसको देंगे, सुरेश को। तो यहाँ पे आपको लाइन छोड़नी होती है, फिर आप यहाँ पे लिख दो 8,000 रुपीज़। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लाइन क्यों छोड़िए बेटा, क्योंकि बबीता से लेना है। किससे बबीता लेना है, सॉरी किससे लेना है, बबीता से प्रॉफिट लेना है। तो लेस क्यों लेना है, बस वो लिखना है, डेफिशिएंसी इन सुरेश शेयर। क्यों ले रहे हैं बबीता जी से अपन 2,000 रुपये, क्योंकि किसके शेयर में कमी हो गई है बेटा, हाँ सुरेश के शेयर में कमी हो गई है, ठीक है। और लाके किसको दे देंगे, सुरेश को। यहाँ पे ऐड कर दो, कौन ने डेफिशिएंसी मीट करी है, बबीता ने, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेफिशिएंसी मेट बाय बबीता। कितने रुपए, हाँ 2,000 रुपीज़, ये हो गया 10,000, ठीक है। तो बस इसी तरह से ये पूरा का पूरा 40,000 का प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख दो, आ गया समझ में, क्लियर हुई चीज़, ठीक है। तो जिसको गारंटी दी है ना, पहले उसका निकाल के देख लो, ताकि क्या हो जाए, श्योर हो जाओ कि भैया हाँ यहाँ लाइन छोड़नी है या नहीं। क्यों, क्योंकि देखो जो इनने नेक्स्ट वाली कंडीशन दी है ना, कौन सी वाली कंडीशन दी है ज़रा देखना, जो नेक्स्ट वाली कंडीशन दी है, उस नेक्स्ट वाली कंडीशन में क्या है कि प्रॉफिट कितना हुआ है 60,000। नेक्स्ट वाली कंडीशन में जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो कितना हुआ है, वो 60,000 हुआ है। तो ज़रा 60,000 को 2:2:1 में बांट के देखो, किस में बांटे, 60,000 को अगर आप 2:1:1 में बांटोगे तो क्या आएगा, देखो मैं बांटता हूँ फटाफट, ये देखो। अब जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो प्रॉफिट हुआ है बेटा 60,000। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसको गारंटी दी है पहले उसका ही निकालो, सुरेश का। सुरेश का कितना है बेटा 60,000 का, आई थिंक 1/5 है। 60,000 का 1/5 कितना आएगा बेटा, 12, 3 0 बचे, तो कितना आएगा 12,000। गारंटी कितने की है, 10,000 की है ना, 12 मिल तो रहा है। बस इस वाले क्वेश्चन में कुछ करने की ज़रूरत है क्या, नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट किस में बांट देना, पार्टनर से बता देना। इसका 24 आएगा, अगर उसका 12 आ रहा है तो इसका भी कितना आएगा 24 आएगा, और सुरेश का कितना आएगा, सुरेश का आएगा 12,000 रुपये। तो ऐसे करके टोटल कितना बट गया, 60,000 रुपीज़ बट गया। बस जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड लिख देना, ये हो गया तुम्हारा ख़त्म, ठीक है। ये कौन सा वाला केस था, एक सिंपल वाला केस था, जिसमें एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को क्या दी थी, गारंटी दी थी। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन और है, वो और बताता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो फटाफट, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, P एंड Q वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। भाई P और Q पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। ऑन 1 अप्रैल 2024 दे एडमिटेड R, किसको ले आए भाई, R को ले आए एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर। R का शेयर कितना है बेटा, 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट्स विद ए गारंटी प्रॉफिट ऑफ 75,000। R को गारंटी दे के ले आए कि भाई तेरे को कितना प्रॉफिट मिलेगा, मिनिमम 75,000 आपको प्रॉफिट मिलेगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन P एंड Q विल रिमेन द सेम। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, P और Q का शेयर कैसा है, सेम है ना, मतलब P और Q का रेशियो क्या है 5:3 है। मतलब नए पार्टनर का शेयर कितना है बेटा 1/8, तो पहले नए पार्टनर का निकाल लो और बाकी जितना बचा है वो किस में बांट दो, P और Q में बांट दो, क्योंकि पार्टनर कितने 3 है ना। तो पहले आप न्यू पार्टनर को दे दो, किसको दे दो,
प्रॉफिट आप न्यू पार्टनर को दे दो, कौन से रेशियो में, 1/8 में। बाकी जो प्रॉफिट बचा है वो किस किस का हो जाएगा, पी और क्यू का, उसे कितने में बांट देंगे, 5:3 में। चलो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो पी क्यू पार्टनर है जो कि आर को ले आए हैं 1/8 शेयर के लिए, ठीक है, और उसे गारंटी दी है 75,000 के प्रॉफिट की। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन सेम, दोनों में सेम रहना है, बट दे एग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये देखो बेटा, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें वो बता देंगे कि भाई जिस पार्टनर को गारंटी दी है तो उसको जो पैसा कम पड़ रहा है वो कौन से रेशियो में देंगे, जिनने गारंटी दी है पार्टनर को। तो यहाँ पे पी और कौन है, क्यू, इन दोनों ने किसको गारंटी दी है बेटा, आर को गारंटी दी है। और इन्होंने ये भी बोला है कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो ये दोनों वो डेफिशिएंसी कौन से रेशियो में देंगे, 3:2 में। यानी अगर आर को 5,000 रुपये कम पड़े तो 5,000 रुपये में से 3,000 पी देगा और 2,000 क्यू देगा। देखो अब इस रेशियो से कोई लेना देना नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से लेना देना नहीं है, दे दिया है डेफिशिएंसी वाला रेशियो। सो द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वाज 4 लाख रुपीज़। तो इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ है, इस साल का प्रॉफिट हुआ है 4 लाख रुपीज़ आपका प्रॉफिट हुआ है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो ज़रा 2 मिनट यहीं बता दूं, नहीं चलो बोर्ड पे ही चलते हैं, आ जाओ, ये रहा, चलो बोर्ड पे करते हैं इसको, है ना, यहीं कर लेते हैं फटाफट। ये हटा देता हूँ, चलो ये लिखा रहने देते हैं। चलो तो प्रॉफिट कितना हुआ बेटा इस बार अपना प्रॉफिट है 4 लाख रुपीज़, ठीक है। क्वेश्चन कोई सा हो गारंटी वाला हो तो सबसे पहले किसका निकालना है, जिसको गारंटी दी है। किसको गारंटी दी है भाई, आर को। कितने का प्रॉफिट है, 4 लाख का। अच्छा आर का शेयर कितना है बेटा, 1/8। तो आर का शेयर अगर 1/8 है यानी कितना आया, 8 से कितनी बार में चला जाएगा ये बेटा, 5 टाइम्स में। कितने जीरो बचे, 5 जीरो बचे, 4 जीरो बचे। तो मतलब कितना मिल रहा है आर को मिल रहा है 50,000। गारंटी कितने की थी, गारंटी थी 75,000 की, यानी 25,000 रुपीज़ कम पड़ रहे हैं कि नहीं। अब गारंटी दी है पी और क्यू ने, तो वो 25,000 रुपये कौन देगा, पी और क्यू देंगे। कौन देगा, पी और क्यू। देखो गारंटी थी 75,000 की, यानी कितना कम पड़ रहा है, हाँ 25,000। एनी डेफिशिएंसी विल बी मेट बाय हुम, पी एंड क्यू, कौन से रेशियो में, 3:2 में। आ गई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। चलो सर बाकी का प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, चलो वो और देख लो। अब देखो पहले क्या करो आप, प्रॉफिट कितने का हुआ था, 4 लाख का। 4 लाख में से 50,000 किसका हो गया, आर का। बाकी कितना बचा, बाकी बचा 3,50,000। अब ये 3,50,000 रुपीज़ को अपन किस किस में बांट देंगे, 3,50,000 रुपीज़ को अपन बांट दो 5:3 के रेशियो में। कौन से रेशियो में, 5:3 के। तो 5:3 का रेशियो है, तो मतलब कौन है अपना पहला पार्टनर, कौन है, क्या नाम है, पी। चलो पी का रेशियो निकाल लेते हैं, 5/8। मेरे को लग रहा है ये काय में जाएगा, हाँ काट के देख लेते हैं, हाँ कट जाएगा सॉरी। तो 8 से काटे 43750, ठीक है। अब इसका इंटू अपने को कितने से कर देना है, 5 से। 2,18,750 इसका आ रहा है, और इसका बस कितने से इंटू कर देंगे, 3 से इंटू कर देंगे तो किसका निकल के आ जाएगा। चलो आ जाओ करते हैं। चलो तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जिसको गारंटी दी है पहले उसे बांट लो ताकि समझ में आ जाए कि लाइन छोड़नी है, जी हाँ बिल्कुल छोड़नी है। पी का कितना निकल के आएगा अपना, 2,18,750, ठीक है। फिर यहाँ पे कितनी लाइन छोड़ दो, 2 लाइन। नेक्स्ट क्या है बेटा, क्यू। क्यू का कितना आएगा, उसका 3 टाइम्स करना था अपने को, 43,750 का कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो इसका अपन 3 टाइम्स करेंगे तो ये कितना आएगा। एक और ट्रिक है करने का कि भाई 1,20,000 ये हो गया, 3 का अगर 3 टाइम्स करोगे तो ये कितना आएगा, 9,000 हो जाएगा। 750 का 3 टाइम्स करोगे तो 2250, तो ये कितना हो गया, 11 की एक हासिल की एक, 1,31,250। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, इंटू 3, 1,31,150, ठीक है। ये आ गया अपना। अब आपको क्या करना है, किसका लिखना है, जिसको अपन ने गारंटी दी है। गारंटी किसको दी है अपन ने, आर को। यहाँ पे भी 2 लाइन छोड़ना है, कितनी लाइन छोड़ देना, 2 लाइन।
अब निकाल लो किसका, आर का। आर का अपन ने निकाला था, कितना आ रहा था उसका, 50,000। कितना आ रहा था, 50,000। यानी कि इसको कितने रुपए देंगे, इसको देने पड़ेंगे 25,000। कितने, 25,000 और दे देंगे तो ये हो जाएगा इसका। लेकिन ये 25,000 इसको कौन कौन देगा, पी और क्यू देंगे। कौन से रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। यानी पी कितना देगा बेटा, पी 25,000 का 3/5, तो ये कितना आ जाएगा 5, 15,000 रुपीज़ पी देंगे। तो बाकी कितना बचा, कॉमन सेंस के 10,000 रुपये कौन देगा, 10,000 रुपये आपका क्यू देगा। कौन देगा, क्यू। चलो आ जाओ, तो ले लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है, वही वाली लाइन कि भाई क्यों ले रहे हैं, लेस डेफिशिएंसी इन कौन का शेयर, आर्स शेयर। तो इनसे अपन ले लेंगे 15, तो ये कितना बचेगा, 2,03,750। इनसे भी ले लेंगे, सेम लाइन लिखेंगे, डेफिशिएंसी इन आर शेयर। आप लोग पूरी लिख लेना, कितना, 10,000 रुपीज़। तो इसका कितना बचेगा बेटा, 1,21,250 रुपीज़। ठीक है, और लेके क्या कर देंगे, इधर ऐड कर देंगे। चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, साथ में भी लिख सकते हो। कैसे, डेफिशिएंसी मेट बाय पी एंड क्यू, जो कि कितने की थी, 25,000 की, प्लस कर देंगे। तो लो भाई, ये हो गया इसका 75। तो यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, 1 मिनट। चलो, तो ये यहाँ पे जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड, यहाँ पे 4 लाख, ये पूरा बट गया प्रॉफिट। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा। और इधर भी कितना लिख दो, 4 लाख लिख दो। और यहाँ नीचे लिख देना कि भाई कितने रुपए बांट दिए, 4 लाख रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, किसमें, पार्टनर्स में। आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको गारंटी ऑफ पार्टनर समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब इसके आप क्वेश्चंस कर सकते हो। इसका जो पूरा वाला क्वेश्चन होगा वो आप आराम से कर सकते हो। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है। उसके बाद जो भी प्रॉफिट आए, अगर किसी पार्टनर को गारंटी दी है तो पहले उस पार्टनर का शेयर निकाल के देख लेना, उसके बाद ही लाइनें छोड़ना, और जैसे अपन करते हैं वैसे करना। ठीक है। इसमें एक और टॉपिक आता है, दैट इज गारंटी गिवन बाय द फर्म। किसने गारंटी दी है, अगर फर्म ने गारंटी दी है तो जब भी फर्म गारंटी दे, अगेन फिर से क्या करना, जैसे अगर यही वाला क्वेश्चन है, अगर इसी क्वेश्चन में बेटा अगर कौन गारंटी दे देता है, फर्म अगर गारंटी दे देता है कि भाई फर्म ने गारंटी दी है किसको, आर को, कि भाई कितने का प्रॉफिट मिलेगा, आर को कितने का प्रॉफिट मिलेगा, फर्म ने गारंटी दे दी कि 1/8 मिलेगा। ठीक है, इसी में समझा देता हूँ, बाकी आप उसे करके देख लोगे। तो पहले उसका निकाल के देख लेना। ठीक है, आपने जैसे ही उसको निकाल के देखा, जैसे अपन ने देखा था कि कितना आया था, 50,000 आया था, तो कम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कम मिल रहा है ना। तो अपन क्या करेंगे, जो 4 लाख है, 4 लाख में से कितना, डायरेक्ट 75,000, कितना, सीधा 4 लाख में से आप क्या करना, सीधा 75,000 पहले किसको दे देना, आप आर को दे देना। यानी कि कितना बचा, 3,25,000। और अब ये जो 3,25,000 है, ये डायरेक्ट किस किस में बांट देना, पी और क्यू में। कौन से रेशियो में बेटा, 5:3 में। दिस इज द गारंटी गिवन बाय द व्हाट, फर्म। ठीक है, और इसी में एक आता है पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चंस। तो पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, किसी एक पार्टनर को आपने गारंटी दे रखी होती है और गलती से क्या कर दिया जाता है, उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, कुछ मत करना, बस सीधा जिस पार्टनर को गारंटी मिली है, सीधा उसको आप क्या कर देना, प्रॉफिट दे देना। पहले उसको दे देना, फिर बाद में जितना भी प्रॉफिट बचे उसे किस में बांट देना, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक के आप क्वेश्चन करके देख लेना। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। इस टॉपिक का मैं वो वाला पार्ट भी आपको अच्छे से समझा दूंगा। कौन सा वाला, इसी टॉपिक का पास्ट एडजस्टमेंट वाला। ठीक है, तो कमेंट में मेंशन करना मत भूलना, क्वेश्चन करके देख लेना, नहीं आएगा समझ में बताना, मैं आपको आगे का वो सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है ना, चलो
तो समझ में आया हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। हाँ, और एक और चीज़, अगर इसका कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, तो आप वो भी मेरे को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे को उसकी फ़ोटो भेज देना या लिख के भेज देना, जैसे आप मेरे को भेज सको वो भेज देना। वो क्वेश्चन मैं आपको पूरा बोर्ड पे करवा के एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ अपना चैप्टर 1 फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ओके, थैंक यू।